और कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव पोथी.com से, और अब मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार उपन्यास का मैं आज बुक रिव्यू लेकर आया हूं, और उस बुक का नाम है बनारस टाकीज। कहा गया है कि किताब की एक दुनिया होती है और किताब हमारा एक सच्चा साथी होती है जो हमसे बातें करती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें उन अनसुलझे सवालों का जवाब भी देती हैं, जो जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं का परिचय भी कराती है, और एक दोस्त की तरह कभी हमें गुदगुदाती भी है, तो कभी हमें रुला देती है, हमें अपने साथ उन दुनिया में ले जाती है जहां हमारा मन हमेशा से जाना चाहता है और उस दुनिया में जीना चाहता है। ऐसा ही किताब है बनारस टाकीज। बनारस टाकीज एक उपन्यास है और इसके लेखक सत्यव्यास जी हैं। 192 पन्ने का यह किताब बनारस टाकीज, जो 115 रुपये का यह किताब है, और इसके प्रकाशक हिंदू युग हैं। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। और मुक्ति का शहर बनारस, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको बनारस आना होगा। व्यापार बनारस की गली। बनारस वो एक शहर है जिसके रंगों में घुमकड़ी, बेफिक्री, मस्त मौला अंदाज गंगा की आबे की तरह निरंतर बहता है, और इसी शहर का नाम है बनारस। और ये किताब की कहानी देश की संस्कृति, राजनीति की है। बनारस और बनारस की क्या बात की जाए, यह तो भगवान दास हॉस्टल की कहानी है, जो बनारस के हृदय BHU का 36वां हॉस्टल है, जिसमें ये वकीलों का हॉस्टल है। भगवान दास हॉस्टल जाने के लिए आपको बनारस चलना होगा, और सर्व विद्या की राजधानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप BHU के नाम से भी जानते हैं। समय की मार और अंग्रेजों की भार से हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू काशी विश्वविद्यालय सिमटकर BHU हुआ। ठीक है, भगवान दास हॉस्टल सिमटकर BD हॉस्टल हो गया। समय की भार ने उसे नेम में कटौती तो जरूर कर दिया, लेकिन उसकी फेम में थोड़ा भी कटौती नहीं हुआ, और 120 कमरे का यह हॉस्टल, जिसमें 240 BDGV आज भी सोते हैं। आप लोग को लगेगा कि क्या है BDGV, ये कौन सा शब्द है BDGV। इसे कहते हैं, बाबू साहब जरा इधर भी देखा कीजिए, हमें बुद्धिजीवी कहकर अपमान न करें, यहाँ BDGV रहते हैं। ऐसा ही एक शब्द आपको और किताबों में मिलेगा, फार्मूला 1। अब आपको लगेगा ये फार्मूला 1 क्या है, तो फार्मूला 1 का मतलब होता है 1 साल पढ़िए और 5 साल उसी को लिख दीजिए। बनारस टाकीज जो उपन्यास है वो 2015 का सबसे ज़्यादा चर्चित हिंदी उपन्यास है। सत्यव्यास जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास काशी विश्वविद्यालय BHU के छात्रावासी जीवन की रेखा चित्र खींचता है। वह हिंदी उपन्यास लेखन में पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। इस किताब की भाषा में वही अवड़पन और बनारसपन है जो इस शहर के जीवन में है। सत्यव्यास जी नई वाली हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक हैं। हॉस्टल लाइफ एक जीवन का एक ऐसा अनमोल समय होता है जिसे आप कुछ जीना चाहिए। अगर आप हॉस्टल लाइफ से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अपने घर से दूर अपने दोस्तों के बीच रह के जो जीने का जो एक मज़ा है वो एक कुछ अलग ही दुनिया में ले जाती है, और उसकी यादें हमेशा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है बनारस टाकीज की। शायद आपको लग रहा होगा कि यह एक स्टूडेंट टाइप की कहानी होगी, थोड़े दोस्त होंगे, थोड़ी पढ़ाई होगी, थोड़ी मस्ती होगी,
थोड़े नोक झोंक होंगे, गाली गलौज होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और इन सब के बीच एक पनपती, तो आप शायद सही सोच रहे हैं और आपकी सोच एकदम सही है। लेखक सत्यव्यास जी की यह साधारण कहानी, जिन्होंने उस साधारण कहानी को एक असाधारण बना दिया और उसे एक मज़ेदार कहानी बना दी, अपने कलमों से सजाकर उन्होंने क्या खूब लिखा है इस किताब को। अगर इसके पात्र की बात की जाए तो सूरज बाबा, अनुराग डे उर्फ दादा, जयवर्धन और शिखा और कुछ और भी ऐसे पात्र हैं जो इन पात्रों से कम नहीं हैं। रोशन दुबे जी, नवेंदु जी आदि इत्यादि। 73 में जाइए और जाके पूछिए कि भगवान दास कौन थे, तो आपको जवाब मिलेगा घंटा। ये हैं जयवर्धन शर्मा, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और उनका लेक्चरर घंटा और भगवान भी घंटा। और गलत कहते हैं कहने वाले कि दुनिया त्रिशूल पर टिकी है। ये दरअसल जयवर्धन शर्मा की घंटे पर टिकी है और खुद जयवर्धन अपने कहावतों पर टिके हैं। और हर बात में एक कहावत वो कहते हैं, जैसे उनका एक कहावत है, बुड़बक की यारी और भादों की उजियारी, खुरपी के बिया में सूप का गीत, अनहर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ तो दे दे ढेला। खास करके यह कहावत यूपी और बिहार में काफ़ी प्रचलित ये मुहावरे हैं और इस किताब में लेखक ने लोकल भाषा का प्रयोग किया है। ये हुई जयवर्धन की बात। इसी तरह अनुराग डे, जो एक क्रिकेट प्रेमी हैं और उनकी हर बात में जब तक क्रिकेट की बात ना हो उनकी बात ख़त्म नहीं होती। और उनके पार्टनर सूरज बाबा, गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और इनकी माने तो ABCDEF का मतलब होता है ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गर्ल, और इडियट का मतलब होता है आई डू इश्क ओनली तुमसे। और बहुत मुश्किलों के बाद सूरज बाबा को एक गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम है शिखा, और ये एक लॉ कॉलेज की छात्रा हैं। हॉस्टल लाइफ की रैगिंग, पढ़ाई और मस्ती, और ये सब में 2-2.5 साल कैसे बीत जाते हैं, ये मज़ेदार एक कहानी है। क्रिकेट की रैगिंग, पढ़ाई, मस्ती और ये सब में 2-2.5 साल कैसे गुजर जाते हैं, वो भी एक मज़ेदार है। क्रिकेट, लड़कीबाजी, लड़ाई, बाइक की सवारी, गंगा घाटों की सैर और इन सब घटनाओं के बीच पनपती है एक घटना। लेखक ने अपने शुरुआती किताबों में ही लिखा है कि हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इस उपन्यास में भी एक घटना घटती है जो सूरज, अनुराग, जयवर्धन और हॉस्टल के अलावा पूरे बनारस को हिला कर रख देती है। वो कैसे इन घटनाओं का सामना करते हैं और क्यों ऐसा होता है, ये सब तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी कहानी को मैं बता दूं तो शायद ये आप किताब परचेज न करें और शायद इस किताब को आप पढ़े भी नहीं। तो चलिए, आप आगे की कहानी को जानने के लिए आप इस किताब को पढ़ें और इस किताब की उन अनसुलझे सवालों का जवाब भी आप लें कि वो कौन सी ऐसी घटना है जो इन इतने मज़ेदार कहानी के बावजूद कौन सी ऐसी घटना है जो सारे लोगों को हिला कर रख देती है। और ये किताब किनको पढ़नी चाहिए? ये किताब नए युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए और नए पाठकों के लिए एक रुचि बढ़ाने वाला एक किताब होगा। यह किताब शायद साहित्य प्रेमियों को न भाए, लेकिन ऐसी कहानी हिंदी के लिए ज़रूरी है। तो जब पढ़ेंगे तो इसकी भाषाओं पे बहुत सारे लोगों को
सवाल हो सकता है, लेकिन इस समय मैं लेखक का समर्थन करूंगा, क्योंकि बनारस के परिवेश और कॉलेज के नज़रियों को देखते हुए और सटीक बैठती भी है। और आगे की कहानी और सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए इस बुक का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज करिए और इस बुक को पढ़िए। साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल्स पे नए अगर आप व्यूअर हैं और अगर आपने हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को मैं लेकर दोबारा आपके सामने आऊँगा। और अपने इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि वो लोग जो उपन्यास में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छी किताब मिल सके और वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और फिर आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।